अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हंटर। होप आप सब ठीक होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास सेकेंड ईयर का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1, जिसके मैंने आपको 2 लेक्चर्स अपलोड हुए हैं, जिसमें एक में इंट्रोडक्शन है और उसका जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस किया है एग्जांपल्स को, जिसमें हमने कंपोजिट और इन्वर्स कंपोजिट फंक्शन की जो एग्जांपल्स हैं वो की हैं। 2.1 चैप्टर में मैं आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो करवाऊँगी, जिसकी हमने एग्जाम्पल्स की हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है कंपोजिट फंक्शन आपने परफॉर्म करना है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने इन्वर्स कंपोजिट फंक्शन सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जाम्पल्स पहले मैंने आपको इसलिए करवाई थी ताकि आपको ये 3 और 4 जो है वो करने में ईजी आसानी हो। तो इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहते हैं फाइंड द कंपोजिट फंक्शन एफ जी ऑफ एक्स एंड जी एफ ऑफ एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमने इसमें फाइंड करने हैं कंपोजिट फंक्शन, जिसमें पहले हम फाइंड करेंगे जी ऑफ एक्स पे फंक्शन अप्लाई करेंगे और दूसरा जिसमें हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स पे जी अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें f की वैल्यू दी गई है, f ऑफ x की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और g ऑफ x की वैल्यू दी गई है 2x। हमारे पास जो सबसे पहले हमने फाइंड करना है वो है हमारे पास f g ऑफ x हमने फाइंड करना है। ठीक है, g ऑफ x हमारे पास क्या है, 2x है। क्लियर है। अब जब हम इस पर 2x फंक्शन अप्लाई करेंगे, यानी f ऑफ x अप्लाई करेंगे, जो f ऑफ x की वैल्यू है, इसमें जहाँ पर आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर आप ये वाली वैल्यू पुट कर दें, आपके पास फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 और इससे हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ हाईलाइट करके लिख देते हैं कि f इंटू जी ऑफ x जो है वो इक्वल है 4x स्क्वायर प्लस 1 के। नाउ अब हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड या सॉल्व g इंटू एफ ऑफ x। ठीक है, g इंटू एफ ऑफ x की जगह अब f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब जहाँ पर आपको g की वैल्यू में x नज़र आ रहा है वहाँ आप ये वाली वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2x है, x की जगह हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन से क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1। इसको हम हाईलाइट करके लिख देते हैं, हमारे पास g इंटू एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल आया है 2x स्क्वायर प्लस 2 के। ठीक है, ये था हमारे पास पार्ट ए। अब हमारे पास पार्ट बी। पार्ट बी में हमें क्वेश्चन गिवन है, एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास गिवन है साइन एक्स और जी ऑफ एक्स हमें गिवन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम फाइंड करेंगे f इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू f जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जहाँ पर साइन f ऑफ एक्स की वैल्यू में आपको जहाँ x की वैल्यू x नज़र आ रहा है वहाँ आप ये वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास बन जाएगा f ऑफ एक्स हमारे पास साइन x के इक्वल है। साइन अपनी जगह x की जगह हम डाल देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास वैल्यू आ गई f इंटू जी ऑफ एक्स की साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स हमें गिवन है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह आप पुट कर दें एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, साइन एक्स। अब जहाँ पर आपको g की वैल्यू में x नज़र आ रहा है वहाँ पर आप f की वैल्यू डाल दें। ठीक है, f ऑफ x की तो g नहीं आएगा, फिर उसके बाद साइन x की जगह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
इसके बाद हम क्या करेंगे, साइन को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास साइन को 1 से मल्टीप्लाई करें तो साइन आएगा, और साइन को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास साइन ओके मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। ओके यहाँ पे करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन जी की वैल्यू हमें गिवन है जी इंटू एफ ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है, ठीक है। जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास साइन एक्स है। अब जहाँ पर हमें जी की वैल्यू में एक्स नज़र आ रहा है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, साइन पुट कर देंगे, ठीक है। साइन एक्स पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर थी जी की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ हम पुट कर देंगे 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, और जब ये याद रखना है कि जब हम इस वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो ये जो स्क्वायर है वो साइन के ऊपर आएगा, एक्स के ऊपर नहीं आएगा। लाइक हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है वो इक्वल होती है कॉस स्क्वायर एक्स के। जो जनरल फार्मूला है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, या टीटा इसकी जगह लिख सकते हैं 1 आएगा, और जब हम साइन को उस तरफ मूव करते हैं तो ये इक्वल हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स भी पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास जी ऑफ इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। ये था हमारे पास पार्ट बी। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट सी, जिसमें हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो गिवन है एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है एक्स प्लस 1 1 माइनस एक्स। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एफ इंटू जी ऑफ एक्स। एफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। अब जहाँ पर आपको एफ की वैल्यू में एक्स नज़र आ रहा है वहाँ पर आप ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, ऊपर माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स की जगह दोबारा एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1। देखिए एफ इंटू जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, और फिर जब हम फंक्शन में एफ ऑफ एक्स में देख रहे हैं कि जहाँ पर एक्स की वैल्यू है वहाँ पर आपने क्या पुट करना है, ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो एक्स जो हमारे पास जो है दो दफ़ा है, तो इस एक्स में भी हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी और इस एक्स में भी हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। हमारे पास कुछ ऐसे आ गया है। अब हम ऊपर भी इसका एलसीएम लेंगे और नीचे वाली वैल्यू इसका भी एलसीएम लेंगे। नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम आ गया हमारे पास 1 माइनस एक्स, यहाँ पर इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 है, ठीक है। तो अब एलसीएम का ये रूल होता है कि जो एलसीएम आया उसको आप इस तरह भी मल्टीप्लाई करें और इस तरह भी मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x प्लस 1 रह जाएगा। एक ये तरीका होता है आसान वाला, और एक ये तरीका होता है कि जिसमें आप 1 जो नीचे वाली वैल्यू है उसको इस पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हम 1 माइनस एक्स को 1 माइनस एक्स के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। और 1 को अगर हम x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास x प्लस 1 आएगा। अब यहाँ पर 1 है, अगर हम 1 माइनस एक्स को 1 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वही वैल्यू दोबारा आएगी 1 माइनस एक्स। और इस अगर 1 माइनस एक्स को हम मल्टीप्लाई करें 1 से तो मल्टीप्लिकेशन के बाद भी हमारे पास यही आएगा, ठीक है। ये वाला माइनस डाल देंगे यहाँ पर और 1 माइनस एक्स लगा देंगे। नीचे भी ऐसे ही करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं इसका, नीचे भी इसका एलसीएम क्या आएगा 1 माइनस एक्स आएगा, ठीक है। उसी तरीके से 1 माइनस एक्स को 1 माइनस एक्स पे डिवाइड करें तो 1 आता है और 1 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 1 आता है, ठीक है। ठीक है, ओके। और यहाँ पर इसका प्लस का साइन 1 माइनस एक्स को 1 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 1 आता है और 1 माइनस एक्स आता है और 1 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 माइनस
एक्स आता है। क्लियर है। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वन माइनस इंटू प्लस माइनस वन माइनस माइनस प्लस एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स। नीचे भी इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके पास ये और ये कैंसिल हो जाएगा। वन प्लस वन टू आ जाएगा डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये दो कैंसिल होते हैं और ये एक दूसरे की ये सेकेंड और फोर्थ डिवीजन जो है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब फर्दर हमारे पास क्या रहेगा, एक्स को एक्स के साथ प्लस करें तो हमारे पास आता है 2x और नीचे हमारे पास 2 रह गया, वो यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद ये 2 और ये जो दोनों 2 हैं ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। हमारे पास x रह गया, यानी f इंटू जी ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, x। ठीक है। हाईलाइट करके लिख देते हैं इसको, f जी ऑफ x इज इक्वल टू x। ठीक है। नाउ अब बारी है g इंटू एफ ऑफ x की। f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x माइनस वन एक्स प्लस वन। अब जहाँ पर g की वैल्यू है, g की वैल्यू में जहाँ जहाँ x आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर आप ये वैल्यू पुट कर दें। ठीक है। तो हमारे पास x है, यहाँ लिख देंगे x माइनस वन और ये प्लस वन ये वाला। ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वन। ठीक है, ये एक हो गया। अब नीचे वन है, माइनस x की वैल्यू की जगह क्या लिख देंगे, ये वाली वैल्यू लिख देंगे, x माइनस वन एक्स प्लस वन। उसी तरीके से ऊपर भी एलसीएम लेंगे और नीचे भी अब एलसीएम लेंगे। ठीक है। तो ऊपर वाली वैल्यू का जो है वो एलसीएम आएगा x प्लस वन। मैं यहाँ पर दोबारा एक बार वैल्यू लिख लेती हूँ ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो, मैं आपको इजीली समझा सकूँ। प्लस वन यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा वन एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। ठीक है। यहाँ पर मैं दोबारा एलसीएम लेती हूँ मैं। इसका एलसीएम आएगा x प्लस वन। एक्स प्लस वन को x प्लस वन पर डिवाइड करें तो वन आता है और वन को x माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो x माइनस वन आता है। प्लस का साइन आ जाएगा, इसके नीचे वन है। वन को x प्लस वन पर डिवाइड करें तो x प्लस वन आता है और x प्लस वन को ऊपर वाले वन से मल्टीप्लाई कर दें तो x प्लस वन आएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं x प्लस वन। नीचे भी एलसीएम ले लेंगे, नीचे एलसीएम हमारे पास आएगा x प्लस वन, इसके नीचे भी वन है। उसी तरीके से x प्लस वन को अगर हम वन पे डिवाइड करते हैं तो वन आता है और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें तो x प्लस वन आ जाएगा। माइनस यहाँ से ये कैंसिल होते हैं तो हमारे पास आता है x माइनस वन। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा प्लस वन माइनस वन, ये आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन आ जाएगा। ठीक है। ये वाली डिवीजन कैंसिल हो जाएगी और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा ऊपर 2x वन प्लस वन 2। ठीक है। यहाँ से भी आप 2 कैंसिल कर लें तो हमारे पास आ जाएगा x। सो हमारे पास यहाँ पर भी क्या हो गया कि g इंटू एफ ऑफ x इज इक्वल टू x। ये था हमारे पास इसका पार्ट सी। अब है हमारे पास इसका पार्ट 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पार्ट डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और g ऑफ x हमें गिवन है 2x प्लस 3। ओके, सेशन स्टार्ट करते हैं इसका। हमें गिवन है, हमने फाइंड करना है पहले f g ऑफ x। ठीक है। g ऑफ x हमारे पास क्या है 2x प्लस 3। जहाँ पर हमें f की वैल्यू में x नज़र आ रहा है वहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू साइन एक्स प्लस
3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 sin x प्लस 3। क्या आगे हमारे पास हाईलाइट करके अगर लिखेंगे कि एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 sin x प्लस 3, ठीक है। अब जी ऑफ एक्स की बारी है, जी इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, सॉरी साइन एक्स है, ठीक है। अब जहाँ पर आपको जी की वैल्यू में एक्स नज़र आ रहा है वहाँ पर आप क्या पुट कर देंगे, साइन एक्स पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 है, 2 इंटू साइन एक्स प्लस 3। तो जी की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 3। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमने फाइंड किया है कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। और आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में इनवर्स कंपोजिट फंक्शन। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं डिटरमाइन द इनवर्स कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। जिसका पार्ट ए है हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो हमें गिवन है एक्स प्लस 5 एंड जी ऑफ एक्स हमें गिवन है एक्स माइनस 4। इसमें हमने क्या करना है कि पहले हम एफ इंटू ये, पहले हम ये फाइंड करेंगे, फिर ये फाइंड करेंगे और देन हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें ये और ये गिवन नहीं है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में हमने अप्लाई देखा हुआ है कि हम एफ जी ऑफ एक्स कैसे फाइंड करते हैं और जी एफ ऑफ एक्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम फाइंड करेंगे एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स माइनस 4, ठीक है। अब हम जहाँ पर आपको एक्स नज़र आ रहा है एफ की वैल्यू में, वहाँ ये वैल्यू पुट कर दें, एक्स माइनस 4 प्लस 5, इससे आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 1। अब हम फाइंड करेंगे नाउ जी, फाइंड करेंगे जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 5। हमारी जी ड्रामे कर रही है। अब जहाँ पर जी आपको गिवन है वहाँ पर जहाँ एक्स है वहाँ पर आप क्या पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास एक्स माइनस 4 है, इसमें पुट कर दें हम, खराब हो गया, एक्स प्लस 5 माइनस 4, ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1, ठीक है। दोनों की वैल्यू आपके पास आ गई है, ये और ये। अब हमने फाइंड करना है नाउ फाइंड द इनवर्स फंक्शन, ठीक है। इनवर्स कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। अब पहले इसका फाइंड करते हैं, f इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास आया है x प्लस 1, ठीक है। हम क्या करते हैं, लेट सपोज क्योंकि ये दोनों सेम है तो हम इन्वर्स कंपोजिट फंक्शन के लिए एक और नाम सजेस्ट करते हैं। लाइक हम ये कह देते हैं कि इसको हम नाम देते हैं एच ऑफ एक्स इक्वल है एफ इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब इसका इन्वर्स फॉर्म क्या होगा, ठीक है। इन्वर्स फॉर्म होगी इसकी एच इन्वर्स, लेकिन इन्वर्स में मैंने आपको कहा था कि शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ आ जाएगी, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नाउ लेट सपोज कि जो एक्स प्लस 1 है वो इक्वल है जेड के, ठीक है। अब हमें एक्स फाइंड करना है तो जेड यहाँ से उस तरफ मूव करेगा तो प्लस से साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। अब हम ये क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू जो है वो इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो आपके इसको कहते हैं इक्वेशन 1, इसको कहते हैं 2 और इसको कहते हैं 3, ठीक है। पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1, वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी एच इनवर्स। एक्स प्लस 1 को हमने किस चीज़ के इक्वल लिया था, जेड के, यहाँ जेड पुट कर देंगे और एक्स की वैल्यू क्या आई है, एक्स सॉरी जेड माइनस 1। अब क्योंकि हम जो है वो डोमेन जो है वो एक्स यूज़ करते हैं तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे
रिप्लेस z विद x, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, h इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, रफ में थोड़ा सा सॉल्व करवाती हूँ कि हमारे पास जो कंपोजिट फंक्शन था वो था h ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं x की वैल्यू तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब हमें h इनवर्स में हम 2 पुट करें तो हमें 1 मिलना चाहिए, ठीक है, ये रूल होता है इनवर्स का। तो यहाँ हम पुट करते हैं h ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 1 है, हम h इनवर्स 2 पुट करते हैं इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। हमने 1 पुट किया तो 2 आया, 2 पुट किया तो 1 आया। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, जो g f ऑफ x का है उसका इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। g f ऑफ x इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास x प्लस 1 आया तो हमने इसका इन्वर्स कंपोजिट फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। इन्वर्स फाइंड करना है इसको भी हम क्या करेंगे, लेट सपोज जैसे हमने इसको h ऑफ x के इक्वल लिया, इसको हम किसके इक्वल ले लेते हैं, k ऑफ x के, ठीक है। k ऑफ x इज इक्वल टू g f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। k ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। k इन्वर्स इसकी इन्वर्स फॉर्म क्या होगी, k इन्वर्स शिफ्ट हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू x, ठीक है। लेट x प्लस 1 इक्वल टू z है, जैसे हमने इसके लिए किया था, ठीक है। इसके लिए हमें x फाइंड करना है तो ये बन जाएगा z माइनस 1, या आप इक्वेशन 1 ले लें और ये 2 3 ले लें, ठीक है। पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1, हमारे पास क्या आ जाएगा, k इनवर्स z इज इक्वल टू z माइनस 1। वही सेम स्टेप रिप्लेस कर दें आप इसको, रिप्लेस z विद x, तो ये बन जाएगी इक्वेशन हमारे पास k इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 1। इसके साथ में अगर आप करें, यही रफ में करके देखें कि हमारे पास कंपोजिट में क्या आया है और इन्वर्स में क्या आया है। देखिए हमारे पास k ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 के इक्वल है, अगर हम इसमें 2 पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो इन्वर्स में हम जब 3 पुट करेंगे तो हमें 2 मिलना चाहिए, ठीक है। तो k इन्वर्स x इज इक्वल टू x माइनस 1 है, k इन्वर्स 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 1, और इनको माइनस करें तो हमारे पास आता है 2। तो ये क्या हो गया हमारे पास, k ऑफ x का x प्लस 1 का इन्वर्स क्या है, k इन्वर्स x इज इक्वल टू x माइनस 1, ये इसका क्या है, इन्वर्स फॉर्म है। अब है हमारे पास पार्ट बी हमारे पास गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 7 और g ऑफ x हमें गिवन है 2x, ठीक है। पहले फाइंड करते हैं f g ऑफ x इज इक्वल टू, f g ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2x है। अब जहाँ पर आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दें, 2 इंटू 2x प्लस 7, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 4x प्लस 7 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास f इंटू जी ऑफ x आ गया है 4x प्लस 7 के इक्वल। अब हमें क्या फाइंड करना है, g f ऑफ x इज इक्वल टू g f ऑफ x आपके पास क्या है, 2x प्लस 7 है, ठीक है। जहाँ पर आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर आप ये वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। तो 2 इंटू 2x प्लस 7, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 4x प्लस 14। तो हमारे पास क्या आ गया, g f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 14। अब हमने फाइंड करना है इन्वर्स फॉर्म, ठीक है। उसी तरीके से इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा f g ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 7 है। लेट सपोज कि हम इक्वल ले लेते हैं
एच ऑफ एक्स के इज़ इक्वल टू 4x प्लस 7 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इन्वर्स फॉर्म होगी एच इन्वर्स 4x प्लस 7 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 4x प्लस 7 इज़ इक्वल टू x, ठीक है। लेट सपोज कि 4x प्लस 7 जो है वो इक्वल है z के। हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ से पहले 7 उधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा z माइनस 7, और 4 उधर शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में चेंज हो जाएगा, z माइनस 7 इज डिवाइडेड बाय 4। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा h इनवर्स z इज इक्वल टू z माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4। रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस z विद x, तो ये बन जाएगा h इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये जो है पहले हम कंपोजिट में वैल्यू पुट करके देते हैं। एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वल था 4x प्लस 7 के, ठीक है। तो इसमें अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 1 प्लस 7, 4 प्लस 7 हमारे पास आ जाएगा 11। अगर हम h इनवर्स में 11 पुट करें तो हमें 1 मिलना चाहिए, ठीक है। h इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4 है। h इनवर्स 11 इज इक्वल टू 11 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4, 4 बाय 4 और इनकी कटिंग से हमारे पास आता है 1। तो ये इसका क्या है, इन्वर्स फॉर्म है कि हमने जब 1 पुट किया तो 11 मिला, और जब हमने 11 पुट किया तो हमें क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास g का फाइंड करते हैं, g f ऑफ x इज इक्वल टू, हमारे पास आया था 4x प्लस 14, ठीक है। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। पहले इसको हम k ऑफ x के इक्वल ले लेते हैं, 4x प्लस 14 के इन्वर्स इसका क्या हो जाएगा, 4x प्लस 14 इज इक्वल टू x। इसको हम इक्वल ले लेते हैं, 4x प्लस 14 जो है वो इक्वल है z के। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 को हम वहाँ शिफ्ट करेंगे, z माइनस 14 आ जाएगा, और 4 मल्टीप्लिकेशन से जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवीजन में चेंज हो जाएगा 4। अब इन दोनों को आप यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा k इनवर्स जो है वो इक्वल हो जाएगा z के, इज इक्वल टू z माइनस 14 डिवाइडेड बाई 4। देखिए 4x प्लस 14 को z के इक्वल लिया था तो मैंने यहाँ z पुट कर दिया, और x की वैल्यू हमने ये फाइंड की तो मैंने वो यहाँ पुट कर दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस x विद z विद x, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा k इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 14 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया इनवर्स। अब हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। k ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 14 के इक्वल है, ठीक है। अगर हम इसमें 0 पुट करते हैं, k0 इज इक्वल टू 4 0 प्लस 14 इज इक्वल टू 0 प्लस 14, ये आ जाएगा हमारे पास 14 के इक्वल। अब अगर हम k इनवर्स में 14 पुट करें तो हमें 0 मिलना चाहिए, ठीक है। k इनवर्स इज इक्वल टू x माइनस 14 डिवाइडेड बाय 4, x 14 इज इक्वल टू 14 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 4, इससे आ जाएगा 0 बाय 4 और ये आ जाएगा 0। तो हमने जब 0 पुट किया तो 14 मिला, और जब 14 पुट किया तो 0 मिला, यानी ये एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स फॉर्म है। क्लियर है, ये था हमारे पास पार्ट बी। अब है हमारे पास पार्ट सी। पार्ट सी हमें गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 4, और g ऑफ x हमें गिवन है x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। पहले हम फाइंड करेंगे
एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। अब जहाँ पर आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4। यह आ जाएगा हमारे पास, इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम हमारे पास 2 आएगा, x प्लस 5 एज इट इज़ आ जाएगा माइनस, देखिए यहाँ इसका एलसीएम जब हमने 2 लिया तो हमारे पास यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो एलसीएम 2 आया, 2 को 1 पे डिवाइड करें तो 2 आता है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा x, 8 को 5 में से माइनस करें तो हमारे पास 3 आता है और साइन हमारे पास माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के पास क्या है, माइनस है। तो हमारे पास एफ जी ऑफ एक्स जो है वो इक्वल आ गया x माइनस 3 के, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, g फाइंड करना है। नाउ जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू एक्स माइनस 4 और जो g की वैल्यू थी हमारे पास है x प्लस 5 बाई 2, ठीक है। अब जहाँ पर x नज़र आ रहा है वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 2x माइनस 8 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, 2x इससे आ जाएगा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो हमारे पास जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने क्या फाइंड करना है, इनवर्स फॉर्म फाइंड करना है। इसका फाइंड करते हैं पहले, एफ ऑफ एक्स का, सॉरी एफ इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, या जो एक्स माइनस 3 के इक्वल आया है इसको हम ले लेते हैं एच ऑफ एक्स के इक्वल, एक्स माइनस 3। इनवर्स फॉर्म इसका कैसे लिखेंगे हम, x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। लेट्स सपोज कि x माइनस 3 जो है वो इक्वल है z के और x इक्वल टू z प्लस 3 के, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दें, h इनवर्स x माइनस 3 की जगह z पुट कर दें इज इक्वल टू और x की जगह z प्लस 3। अब डोमेन हमारा जो है वो, सॉरी ब्लर हो गया, डोमेन हमारा x है तो रिप्लेस कर देंगे हम z को x के साथ। तो ये आ जाएगा हमारे पास h इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 3। इसको चेक करते हैं कि ये जो है हमारे पास अगर इसमें जो वैल्यू पुट करते हैं उसका जो आंसर आएगा वो जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलता है कि नहीं मिलता, ठीक है। तो लेट्स से ये जो h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 था, अगर हम इसमें पुट करते हैं लेट्स से 2, ठीक है, इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो जब इसके इन्वर्स में हम 1 पुट करें तो हमें 2 मिलना चाहिए, ठीक है। तो h इनवर्स 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2, सॉरी माइनस 1 मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या पुट किया, माइनस 1 पुट किया, माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू, माइनस प्लस माइनस होता है और ये आ जाएगा, होंगे माइनस और साइन प्लस का आएगा। देखिए 2 पुट किया तो माइनस 1 मिला, माइनस 1 पुट किया तो 2 मिला, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है नाउ इनवर्स फॉर्म ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। जी एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल आया है 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 के, ठीक है। इसको हम इक्वल ले लेते हैं, k ऑफ एक्स के इज इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। के इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x के। लेट्स सपोज 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल है z के।
हमें एक्स फाइंड करना है। 2 यहाँ से डिवीजन से उस तरफ जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। 3 इस तरफ आएगा तो ये चेंज हो जाएगा प्लस में। एक्स को अकेला करना है, 2 मल्टीप्लिकेशन से इस तरफ आएगा तो ये चेंज हो जाएगा डिवीजन में। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो वो पुट कर देंगे हम इन्वर्स फॉर्म में, तो ये आ जाएगा के इन्वर्स जेड इज इक्वल टू, ये जेड है, 2z प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। रिप्लेस कर देंगे z को x से, तो ये बन जाएगा के इन्वर्स x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। इसको चेक करते हैं हम कि ये जो है, हम जब इसके कंपोजिट में और इन्वर्स में वैल्यू पुट करते हैं तो वो एक दूसरे के इन्वर्स में आती हैं कि नहीं आती हैं। ठीक है, तो यहाँ हम पुट करते हैं के में, के एक्स इज इक्वल टू हमारे पास था 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। इसमें अगर हम 1 पुट करते हैं, 1 इज इक्वल टू 2 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ओके। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इन्वर्स फाइंड करेंगे। के इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। एक्स में हमने क्या पुट करना है, -1/2 पुट करना है। के इन्वर्स -1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम 2 आएगा तो इधर आ जाएगा हमारे पास, या मल्टीप्लाई किया इसको, सॉरी, -2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ऊपर एलसीएम लेते हैं हम इसका, तो इसका एलसीएम आएगा 2, यह आ जाएगा -2 माइनस इंटू माइनस प्लस, यह आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये +3 है। ठीक है, इन्वर्स में प्लस था, प्लस यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, हमने 1 पुट किया तो हमें -1/2 मिला, और हमने -1/2 पुट किया तो हमें 1 मिला। ये था हमारे पास पार्ट सी। अब हमारे पास है पार्ट डी। पार्ट डी हमें गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, और g ऑफ x हमें गिवन है 2x माइनस 4। ठीक है, हम पहले क्या फाइंड करेंगे, f g ऑफ x इज इक्वल टू, f g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है 2x माइनस 4। अब जहाँ पर f की वैल्यू हमें x नज़र आ रहा है वहाँ हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। f की वैल्यू हमारे पास है x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। x की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं 2x माइनस 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 2x डिवाइडेड बाई 2, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x। तो हमारे पास f g ऑफ x जो है वो इक्वल आ गया है x के। अब हमने क्या फाइंड करना है, g फाइंड करना है। g f ऑफ x इक्वल टू g, f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। g की वैल्यू हमें गिवन है 2x माइनस 4। जहाँ पर x नज़र आ रहा है वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से ये और ये कैंसिल होते हैं। ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे, हमारे पास आ गया x प्लस 4 माइनस 4, ये और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास g f ऑफ x जो है वो इक्वल आ गया है, सॉरी, x के। ठीक है, अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, इन्वर्स f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x आया है। ठीक है, ठीक है, हम h ऑफ x इज इक्वल टू
एक्स के इक्वल है, इन्वर्स हमारे पास क्या है, एक्स इधर शिफ्ट कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा एक्स के। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, सेल्फ इन्वर्स है। ठीक है, इसमें अगर आप देखें यहाँ पर 1 पुट करें तो आपको यहाँ भी 1 मिलेगा और यहाँ पर 1 पुट करें तो आपको यहाँ 1 मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जो जी का इन्वर्स फाइंड करें, जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के इक्वल है, इसको हम के ऑफ एक्स के इक्वल लेते हैं इज इक्वल टू एक्स। इसका अगर हम इन्वर्स फाइंड करेंगे तो एक्स को इधर शिफ्ट कर दें और ये वाला एक्स इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, सेल्फ इन्वर्स है, क्योंकि इस दोनों साइड पे क्या है, एक्स है। यहाँ पर भी अगर आप 2 पुट करते हैं तो आपको 2 मिलेगा, इधर 2 पुट करें तो आपको 2 मिलेगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 के जो है क्वेश्चन पार्ट 3 और क्वेश्चन नंबर 3 और 4, जिनके सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। होप्स आपको समझ आ गई होगी।